पाणिनये नमः। येन दौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समस्तज्ञानजम्बिल्लं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पदञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम विसर्ग संधि का कंटिन्यू करेंगे। अ, ये आशा करता हूँ कि आज ही समाप्त करें। देखते हैं। विसर्ग संधि, अ, विसर्ग संधि में हमने अभी तक क्या क्या पढ़े थे, ये संक्षेप में देखते हैं। ससजुषोरुः, ये पहला सूत्र। विसर्गस्य सकारः, पदांत पदांत सकार को रु ऋत्व आदेश, पदांत सकार को ऋत्व आदेश, और सजुष शब्द को भी ऋत्व आदेश। जलाम जशोन्ते सूत्र का ये अपवाद सूत्र है। और करवसाणयोर विसर्जनीय है, करी अवसाने च पदान्तस्य रेपस्य विसर्गादेशः भवति। तो ससजुषो रुः के बाद तुरंत करवसाणयोर विसर्जनीय है, ये भी करना है। ये दोनों के कार्य को संक्षेप में ऋत्व विसर्गो ऐसा कहते हैं। उसके बाद विसर्जनीयस्य सह, खरी परे विसर्जनीयस्य सकारादेशः स्यात्, सह स्यात् खरी परे। तो इसीलिए देखिए हरिस्तत्र, तो करी कर मतलब कर्कश व्यंजन, कर्कश व्यंजन पर एक सकार आदेश होगा। पर मृदु व्यंजन पर एक ये सकार आदेश नहीं होता। तो रेफ में ही उधर ही रुक जाता है। रामस्तत्र रामास्तिष्ठन्ति, रामैश्च हरिश्चलयति, ये सब। और ये सकार का अपवाद, विसर्जनीय सह से जो सकार आदेश होता है उसका अपवाद सूत्र कुछ पढ़े थे। शर्परे विसर्जनीय, शर्परे करी, शर्परे करी विसर्जनीयस्य विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः न, न तु अन्यत्। तो सकार आदेश नहीं होता है, विसर्ग ही होता है। शर्परे करी, जैसे चंद्र क्षीण है, शर्परे करी। और वाशरी, शरी परे विसर्गस्य विसर्गः विकल्पेन भवति, केवल शरी परे। हरि शेते में देखिए, हरि ही शेते एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में हरिष्येते। हरि ही शेते एक पक्ष में, यहाँ पे आ, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। दूसरे पक्ष में सकार आदेश होके उसके बाद स्तोष चुनार चुको हरिष्येते। उसके बाद कुप्पोह कपौच, क वर्गे पवर्गे च विसर्गस्य जिह्वामूलीयः तथा उपद्मानीय विसर्गादेशः भवतः। तो ये भी हमने देखा। और कुप्पोह कपोह च अपवाद सूत्र, कुछ 17 अपवाद सूत्र है। कुपोह कपोह च अपवादत्वेन सत्वे शत्वे, 8338 से 8354 तक। इसमें दो तीन अपवाद सूत्र हमने देखा। यशस काम्यति, सर्पिष काम्यति, नमस्करोति वाचस्पति ही, भ्रातुष्पुत्र है। इन अपवाद सूत्रों को एक बार आप खुद से अध्ययन कीजिए। उसके बाद हमने विसर्ग अतोरोर प्लुताद प्लुत, जैसे विसर्गस्य उत्वम। तो ह्रस्व अकार, उसके बाद रुकार,
रु, उसके बाद ह्रस्वाकार। ये रुत्व के साथ स्थान पर उकार आदेश होता है। तो इसमें जस्ट इस सूत्र में अप्लुत ह्रस्व आकार के बाद ऐसा लिखा हुआ है, और अप्लुत ह्रस्व आकार परे। अप्लुत शब्द क्यों दिया हुआ है इसके बारे में अभी नहीं बताना चाहता हूँ। थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बाद में देखते हैं। इधर उदाहरण देखेंगे तो अतोरोर प्लुता दप्लुते इस सूत्र में अ, अति, क्योंकि अत मतलब ह्रस्वकार को ही कहता है। अत मतलब तपरस तत्काल से इस सूत्र की वजह से ह्रस्वकार को ही कहता है। तो उसके बाद क्यों अप्लुत ह्रस्वकार कहने का जरूरत क्या है, अप्लुत शब्द का क्या जरूरत है? क्योंकि अत मतलब केवल ह्रस्वकार ही ग्रहण होगा, तो अप्लुत कहने का क्या जरूरत है, ये प्रश्न उठेगा। उसके लिए कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अति इति अनुवृत्तिया ह्रस्व अकारस्यैव ग्रहणे जाते अप्लुते इति किमर्थम्? एवमेव अतः इत्यनेन ह्रस्व अकारस्यैव ग्रहणे जाते अप्लुतात् इति किमर्थम्? हाँ, सूत्र में दो, हाँ, अतोरोर प्लुताद अप्लुते, अप्लुते शब्द दिया हुआ है, और अप्लुतात शब्द अनुवृत्ति से आ रहा है। अप्लुता, अतोरोर प्लुताद, हाँ सॉरी, अप्लुतात अप्लुते दोनों है सूत्र में। हाँ, अप्लुतात ये पूर्व निमित्त ह्रस्वकार को कहता है, अप्लुते ये पर निमित्त। पर अतः, अत में ह्रस्वकार को ही ग्रहण करता है, तो अप्लुतात और अप्लुते का क्या जरूरत है? उसके लिए कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो अभी नहीं देखेंगे, पर मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ऐसा एक्सप्लेनेशन है। पर अभी जस्ट इतना समझ लीजिए, इस सूत्र का अर्थ ह्रस्व अकार रु, और ह्रस्व अकार रु के स्थान पर उ आदेश। तो शिव रुकार, रुत्व के स्थान पर उकार आदेश, उसके बाद आद गुण है और एंग पदांता ददति शिवोर्च्य है, शिवोर्च्य है, ऐसा रूप बन गया। उसके बाद देखिए हशीच सूत्र। हशीच सूत्र अप्लुताद अतः पूर्व निमित्त समान है, और स्थानी भी समान है रू के स्थान पर। अप्लुताद अतः परस्य रोहो उहु स्याद हशी, हशी परे। कार्य भी समान है, रू के स्थान पर ऊ आदेश है, पर परनिमित्त बदल गया। परनिमित्त हश, हश वर्ण परे होने पर। तो इधर देखिए, ह्रस्वकार रू और परनिमित्त हश है, रू के स्थान पर ऊ आदेश। एग्जाम्पल देखिए, शिवर प्लस वंद्य है, ये रेफ रुत्व से आया हुआ रेफ है, ह्रस्वकार है, और वकार हश के अंदर है। हयवरट लन से लेके हयवरट लन यमगणनम छबई गड़दश जबगड़दश उधर तक। तो उकार है, उसके बाद आद गुण होगा शिवो वंद्य है, हशीच आद गुण है शिवो वंद्य है। तो उधर शिवोर्च्य में एक और शब्द किए थे येंग पदांतादति, शिवो अर्च्य है, तो येंग पदांतादति नहीं हुआ है, आद गुण से रुक गया, शिवो वंद्य है। अवगतम व? आम प्रभुजी। ससूत्रम संधि प्रक्रिया दर्शयत। तो अभी मैं गृह कार्य अभी मैं दिखाने वाला हूँ, आप एक बार कीजिए, और गृह कार्य का साथ में मैं आंसर्स भी मैं देता हूँ। तो मैं आज यस विसर्ग संधि का सभी सूत्र एक बार जल्दी से अब देख लें।
सर्वाणि साधु रूपाणि लिखत। जैसे बाला, बालस प्लस अयम, इधर क्या होगा? बालस प्लस अयम, बालोयम। बाल या क्या क्या स्टेप्स है? पहले सकार का रुकार आदेश होगा, हाँ, फिर रुकार से विसर्ग होगा। कौन सा सूत्र से? खरवसानयो विसर्जनीय। नहीं, सॉरी, सकार का ससजुषो। हाँ, फिर खरवसानयोर विसर्जनीय से बालः अयम। नहीं नहीं, करवसारणी और विसर्जनीय है करी परे और अवसान परे। इधर करी परे में नहीं है और अवसान भी नहीं है, क्योंकि संहितायाम लिखा हुआ है। अतुरुपकृति हाँ, उसके बाद अथोर और प्लुता दप्लुते से क्या होगा? उकार उकार आदेश होगा। हाँ, उकार आदेश होगा, और उकार का उकार ओकार। हाँ। हाँ, क्या क्या सूत्र? आद गुण है। गुण उसके बाद ए, अवग्रह आएगा। हम्म, एंगी पदांत। येंग पदांतादति। हम्म। हाँ, समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हाँ। अवगतम व? हाँ हाँ। प्रभु जी। हाँ, उसी तरह का बाकी एग्जाम्पल भी देखिए। काकस प्लस डयते, इधर क्या होगा? काक दयते या स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले अतु का अतुर और पिता नो पहले ये होगा और फर्स्ट स्टेप क्या है? रुका ऋत्वम होगा उसका। ससजुषो रुहु से ऋत्व होगा। हाँ, ऋत्वम उसके होगा। बाद? और उसके बाद खरवसानय विसर्जनीय नहीं नहीं, ऐसे करवसाने और करी पर में नहीं है, डकार कर के अंदर नहीं है, अवसान भी नहीं है। उसके बाद उस ऋत्व को हशीच सूत्र अभी पढ़े थे। अतोर और प्लुता तत्वते नहीं होगा, क्योंकि पर में ह्रस्व आकार नहीं है। पर हशीच सूत्र, हशीच सूत्र में परिणमित हश है, हश के अंदर डकार है। हशीच सूत्र से रुकार का उत्व होगा। उसके बाद आद गुण से गुण होगा। काको डयते। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो इस सूत्र का थोड़ा अच्छे से अध्ययन कीजिए, एक्सरसाइज सेम। अभी जो सूत्र पढ़े हैं उसका ही एग्जाम्पल्स। शुद्धस प्लस अहम, शुद्धोहम, सेम। तथजुषो रुहु, अतोरोर प्लुतादप्लुते, आद्गुण येंग पदांतादति, शुद्धोहम। सूर्यस बाति, सूर्यो बाति, तथजुषो रुहु, हशिच आद्गुण है, सूर्यो बाति। भ्रातुर्पतनम, भ्रातुर्पतनम में ये पो है भ्रातुर्पतनम में क्या होगा? रेप है। धातु पतनम, भ्रातु पतनम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? ससजुषोरुः ससजुषो रुगु, मैं ससजुषो सकार रू तो है नहीं, ही नहीं। नहीं है, ससजुषो रू नहीं होगा। नहीं हाँ, खरवसानयोर विसर्जनीय करवसाणयोर विसर्जनीय। विसर्जनीय और कुप्पो कपौच। कुप्पो कपौच हाँ, सो पहले का सूत्र भी इधर है। करवसाणयोर विसर्जनीय से विसर्ग हुआ है, उसके बाद कुप्पो हो कपौच, भ्रातु पतनम, उपदमानीय विसर्ग। रामस क्षत्रिय है, इधर क्या होगा? खरवसानय विसर्जनीय पहले तो फर्स्ट ससजुषो रुहु। हाँ, खरवसानय
और उसके बाद कुप्पो कपो। तसजुषो रुहु से रुकार, उसके बाद परवसन। करवसाणयोर विसर्जनीय से विसर्ग आदेश है, उसके बाद शर्परे सूत्र नहीं क है ना कहीं। कुप्पो कपो वही है ना। विसर्जनीय से सख से विसर्ग सकार आदेश होना चाहिए, पर उसका अपवाद सूत्र को देखना पड़ेगा। शर्परे करी, शर्परे करी है क्या? हाँ। शर्परे करी है ना। जी। कुपोहो कपोहो से इधर जिह्वा मूल्य विसर्ग होना चाहिए, हम्म, पर शर्परे करी है। हम्म, हाँ। शर्परे करी है, इसलिए क्या होगा? विसर्ग का विसर्गादेश ही रहेगा, हम्म, सकार आदेश नहीं होगा। हम्म, रामः क्षत्रियः, एक बार देख लेते हैं। शर्परे विसर्जनीय है, शकारे परे विसर्ग से विसर्गादेश है। जैसे चंद्र क्षीण है, शर्परे करी में विसर्ग का सकार आदेश नहीं होगा, विसर्गादेश ही रहेगा। ठीक है। जी प्रभु जी। तो सेम सूत्रों को जस्ट आपको देखे, जस्ट जितना एग्जाम एक्सरसाइज करेंगे, आपको वो सूत्रों का आत्मसात हो जाएगा। तो संधि में का संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमाई पंडित भी अपने व्याकरण के छात्रों को पढ़ाने के समय संधि को बहुत जोर दे के बताया। वो श्लोक में ग्रुप में भेजा था चैतन्य महाप्रभु। संधि का ज्ञान नहीं जानते हैं, पर काफी लोगों का टाइटल भट्टाचार्य है, ऐसा निमाई पंडित सब बोले थे। ठीक है। अगला सूत्र, बो भगो अगो अपूर्वस्य योषी। हाँ, इसमें देखिए पूर्व निमित्त और पर निमित्त बदल गया, और स्थानीय सेम है, और आदेश भी अलग है। केवल स्थानीय रुत्व है वो सेम है, पर पूर्व निमित्त पर निमित्त और आदेश सब अलग है। पूर्व निमित्त क्या है? पूर्व निमित्त बोस बगोस अगोस, ये तीन शब्द सकारांता निपाता, ये तीन शब्द बोस बगोस अगोस सकारांत निपातन शब्द है। और उसके अलावा पूर्व निमित्त अकार, अपूर्वस्य, अपूर्वस्य अकार मतलब ह्रस्वकार, दीर्घ प्लुत कोई भी हो सकता है, क्योंकि अपूर्वस्य हमने पहले पढ़े हैं, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है, अविधीयमान अण से सवर्ण को ग्रहण करना है। तो ये जो अविधीयमान अण है पूर्व निमित्त है, इसलिए इसमें हाँ, इसमें हाँ, नॉट ओनली ह्रस्वाकार है, दीर्घ आकार भी ग्रहण कर सकते हैं, प्लुताकार भी ग्रहण ग्रहण कर सकते हैं। बोस बगोस अगोस और अकार, ये पूर्व निमित्त है। पर निमित्त क्या है? अश प्रत्यय, अश के अंदर ये, और स्थानीय रुत्व है रू। तो आदेश क्या है? रू के स्थान पर यकार आदेश है, यकार आदेश है। अतोरोर प्लुता दप्लुते और हशीच, इन दोनों से रू के स्थान पर उकार आदेश हुआ था, इधर यकार आदेश। तो देवार प्लस ईह, तो ये रेफ है, रू से आने वाला आया हुआ रेफ है। रेफ के पहले क्या है? आकार है। और परनिमित्त क्या है? इकार, हश के अंदर है।
तो इस रेफ के स्थान पर यकार आदेश, देवाय इह। और उसके बाद क्या होगा? तो ससज देवास प्लस इह से शुरू कर रहे हैं। ससजुषो रुहु वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। और इस यकार का लोपः शाकल्यस्य से विकल्प से लोप होगा। लोपः शाकल्यस्य क्या है एक बार देख लेते हैं। 8319। अवर्णात् परस्य, मतलब अकारात या आकारात, अवर्णात् परस्य पदांत वकारस्य पदांत यकारस्य च संहितायाम् अश्वर्णे परे शाकल्यस्य मतेन, शाकल्य ऋषि के मत के अनुसार लोपः भवति। मतलब इससे क्या ग्रहण होता है? शाकल्य ऋषि के मत में लोप होता है, अन्य ऋषियों के मत में लोप नहीं होता है। मतलब विकल्प से लोप होता है यकार का। तो अवर्णात् परस्य पदांत वकारस्य यकारस्य च संहितायाम् अश्वर्णे परे शाकल्यस्य मतेन लोपः भवति। तो देवाय इस यकार का लोपः शाकल्य से लोप होगा। एक पक्ष में देवाइह, दूसरा पक्ष में देवाइह। अवगतम वा? जी प्रभु। गो बगो अगो अपूर्व से योषी। तो बाकी एग्जाम्पल्स देखिए। सो वेरी फेयर, ये सब सूत्र बहुत कॉमनली उपयोग होगा। अर्जुन उवाच, गीता में उधर यही सूत्र उपयोग हुआ है। अर्जुनस, अर्जुनस प्लस उवाच, अर्जुन से शुरू कर रहे हैं। तसजुषो रुहु, और उसके बाद वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। हाँ, क्योंकि इधर अतोर ओरल प्लुता दप्लुते हशीचे वो सब नहीं उपयोग होगा, क्योंकि पर निमित्त में ह्रस्वकार नहीं है और हश्वर्ण नहीं है, उकार है। इसलिए वो बगो अगो अपूर्व से योषी से यकार आदेश होगा। उसके बाद उस यकार का लोप का शाकल जैसे से लोप होगा। अर्जुन उवाच। तो अर्जुन उवाच, ये देखने के बाद आपको पद विच्छेद क्या करना है? अर्जुन है, ऐसा अर्जुन। पदच्छेद करना है। अर्जुन है उवाच ऐसा। देव्यास प्लस इदम, ससजुषो रुहु भो भगो अगो अपूर्व से योषी लोपक शाकल्य से देव्या इदम। तो बाकी एग्जाम्पल, बोस शब्द, बोस अच्युत, इसमें भी ससजुषो रुहु भो भगो अगो अपूर्व से योषी। और इस यकार का लोपक शाकल्य से लोप नहीं होगा, क्योंकि लोपक शाकल्य से के लिए पूर्व निमित्त आकार होना चाहिए। ये पूर्व निमित्त आकार नहीं है, पर वो तो गार्ग्यस्य, इस सूत्र से यकार का लोप होगा। वो तो गार्ग्यस्य, ये देखिए इसके बिल्कुल अगला होगा शायद। हाँ, तो बिल्कुल अगला सूत्र, वोकारात् परस्य अलघुच्चारण यकारस्य संहितायाम अश्वर्णे परे नित्यम लोपः भवति। ये नित्य लोप है। अलघुच्चारण यकारस्य, वो अत्र, वो भगो वो अच्युत, बगोस प्लस आया ही, ससजुषो रुहु भो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। और उसके बाद ये दो, वो तो गार्ग्य से सूत्र से लोप होगा। बगो आया ही, अगोस प्लस अपे ही, सेम स्टेप्स, अगो अपे ही।
ठीक है। प्रभु जी वो अलघुच्चारण क्या था? अलघुच्चारण, हाँ, ये एलाबोरेट नहीं किया। अलघुच्चारण, लघु मतलब क्या है? ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु। तो आ लघु वर्ण, ओकारात् परस्य पदांत यकारस्य अश्वर्णे परे लघु प्रयत्नतरः यकारादेशः न भवति चेत् नित्यं लोपः भवति। एक मिनट। मेरे को बोला। लघुच्चारण, हाँ। लघु प्रयत्नतरः यकारादेशः न भवति चेत् नित्यं लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। लघु प्रयत्नतरः, एक मिनट। लघुच्चारण यकारस्यापि लोपः इति गौणः पक्षः। हाँ। तो लघु मतलब ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु, ये सूत्र पढ़े हैं। अ, कभी डिटेल नहीं देखते हैं। ह्रस्वम लघु मतलब ह्रस्व वर्ण का लघु संज्ञा होता है, और दीर्घ वर्ण को गुरु संज्ञा होता है। अब संयोगे गुरु, संयोग में ह्रस्व वर्ण होगा तो भी उसको भी गुरु संज्ञा होता है। ह्रस्वम लघु दीर्घम च संयोगे गुरु। देखिए, ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घम च। हाँ, ह्रस्व वर्ण का लघु संज्ञा होता है। अगर वही ह्रस्व वर्ण का संयोगे परे उसका गुरु संज्ञा होता है। तो लघु वर्ण का यकार, ऐसा कहा हुआ है। सो इतना समझ लीजिए। तो विल नॉट गो इन डीप इनटू दैट करंटली, जस्ट वो तो गार्ग्य से उसका यकार का लोप हो गया। ठीक है। हली परे यत्वे कृते, तो देवास प्लस गच्छन्ति, बो बगो अगो अपूर्वस्य योषि देवाय गच्छन्ति। बोस प्लस देवाः, बोई देवाः, बगोई नमस्ते, अगोई याहि। हम्म। उसके बाद हम ये लोपक शाकल्यस्य या वो तो गार्ग्य से इस यकार का लोप होता है। देवा गच्छन्ति, बो देवाः। सो हली परे यत्वे कृते, तो देवाय प्लस गच्छन्ति, लोपक शाकल्यस्य, इस सूत्र में परनिमित्त क्या है? अष्प्रत्याहार के वर्ण। लोपक शाकल्यस्य में यकार का लोप होता है,
पर परनिमित्त क्या है? अश प्रत्याहार का वर्ण। और वो तो गार्ग्यस्य, इधर भी परनिमित्त क्या है? अश प्रत्याहार के वर्ण। अश्वर्णे परे नित्यम लोपः भवति। पर हली परे, हल परे होने पर यकार का क्या होगा? हाँ, पर अश और हल में, अश में, हल में सभी व्यंजन आ जाता है, अश में सभी स्वर प्लस केवल मृदु व्यंजन आता है। हयवरट लण यमगणनम जबै गडदश जब गडदश। अश में सभी स्वर प्लस मृदु व्यंजन, पर हल में सभी व्यंजन आ जाता है। तो हल परे होने पर तो क्या करना है? उसके लिए एक सूत्र है, हली सर्वेशाम वो बगो अगो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद हली। हल परे होने पर यकार का नित्य लोप हो जाता है। तो बो बगो अगो अपूर्वकः यकारः प्लस हल, तो इस यकार का लोप हो जाता है। बोई प्लस देवाहा, बो देवाहा, बो देवाहा। बगोई प्लस नमस्ते, बगो नमस्ते। अगोई प्लस याही, अगो याही। तो हल परे होने पर आप हली सर्वेशाम से ही लोप कीजिए यकार का, और अच्छ परे होने पर लोपः शाकल्यस्य से या वो तो गार्ग्यस्य, इससे यकार का लोप कीजिए। इतना ऐसा समझ सकते हैं। हल परे होने पर हली सर्वेशाम से लोप करना है, और अच परे होने पर लोपः शाकल्य से विकल्प से लोप करना है, या वो तो गार्ग्य से लोप करना है। तो बालास प्लस गच्छन्ति सहजो रुहु, वो बगो अगो अपूर्व से योषी, और हली सर्वेशा बाला गच्छन्ति। तो ये संक्षेप में टेबल के रूप में दिया हुआ है, देखिए। इस टेबल को समझ लेंगे तो ये सभी सूत्रों का संक्षेप में, अतो रोर प्लुता दप्लुते हशी च वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी लोपः शाकल्यस्य, इन सूत्रों का संक्षेप में इस टेबल में है। देखिए, पहला कॉलम ह्रस्व अकार रु, ह्रस्व अकार अतोरोरब लुप्ताद अप्लुते, उसके बाद आद गुण है येंग पदांताद अति, एग्जाम्पल बालोपी। ह्रस्व अकार रु और हश, हशीच से उकार, उसके बाद आद गुण है, बस बालो गच्छति, एग्जाम्पल। ह्रस्व अकार रु और ह्रस्व अकार भिन्नाः स्वराः, ह्रस्व अकार भिन्नाः स्वराः। हाँ, तो बो बगो अगो अपूर्वस्य योषी से यकार आदेश होगा, उसके बाद हाँ लोपः शाकल्य से उस यकार का लोप होगा, विकल्प से लोप होगा। अर्जुन उवाच अर्जुन युवाच बाल एव बाल एव। हाँ, और पूर्व निमित्त आकार है और रू है और कोई भी स्वर है, तो बो बगो अपूर्व से योशी से यकार आदेश, और लोपः शाकल्य से उस यकार का विकल्प से लोप, बाला एव, बाला एव। और आकार रू फॉलोड बाय हश, बो बगो अगो अपूर्वस्य योशी, इससे रुकार का यत्वादेश, उसके बाद हली सर्वेशाम से नित्य लोप कीजिए, बाला गच्छन्ति।
अवगतं वा? आम प्रभुजी। अवगतम्। तो इन सूत्रों का जस्ट बिकॉज ये जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं ना, ये संधि इतना कॉमनली उपयोग होता है तभी। अभी तक रघुवंश के श्लोक कितना, रघुवंश के श्लोक में पढ़ रहे थे, विसर्गस्य उत्वम, विसर्गस्य, ये विसर्ग संधि बहुत कॉमन उपयोग होता है। पर क्या क्या स्टेप्स है, तो जो शो रुहु या अतोरोर दप्लुते या हशीच, वो भगो अगो अपूर्व से योशी, लोप शाकल्यस्य, हलि सर्वेशम। इन 5 सूत्र। और कहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा? अकार भिन्नाः स्वराः, रू, उसके बाद स्वराः या हश, अकार भिन्न स्वर है और रू है, उसके बाद स्वर या हश्वर्ण है, तो न किंचित संधि कार्य। तो पूर्व निमित्त इधर ह्रस्वाकार या दीर्घ आकार वही होना चाहिए। आकार भिन्न पूर्व पूर्व निमित्त होगा तो कुछ संधि कार्य नहीं होगा। हाँ, रू परे होने पर। तो गृह कार्यम ये ससूत्रम संधिम विभजत। तो आपको शुरू से शुरू करके क्या आपको स्टेप्स बताने हैं, फाइनली ये रूप कैसे आया आपको वो बताना है। बाला आगच्छन्ति, ये किधर से शुरू होगा? फर्स्ट स्टेप किधर से शुरू होता है? बालास आगच्छन्ति। बालास से शुरू होता है। बालास से शुरू होता है, उससे उसके बाद क्या क्या स्टेप्स है? बालास आगच्छन्ति से फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बालार आगच्छन्ति। ससजुषो रुहु से बालार, उसके बाद उसके बाद भो 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 भगो भगो अगो अपूर्वस्य योषि से बालाय आगच्छन्ति। हम्म। और फिर लोपः शाकल्यस्य से बाला आगच्छन्ति। हाँ, बिल्कुल सही। बाला आगच्छन्ति। हाँ। तो इस टेबल को समझ लीजिए और ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। सर्वाणी साधु रूपाणी लिखत है। हाँ। कविस करोति, इधर क्या होगा? कवि करोति। कविस करोति। कवि करोति फाइनल रूप। कभी करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ससजुषोरुः ससजुषोरुः से कविर कविर करोति। करोति। हाँ। फिर खरवसानयोर विसर्जनीय से कवि ही करोति। और फिर नहीं, खरवसाना और विसर्जन नहीं, कोपो कुप्पो कपौच से कवि कवि करोति। जो रुहु, उसके बाद करवस्तानी और विसर्जनीय है, वो तो लगेगा ही। उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद कुपोहो कपोच। करवसानी और विसर्जनीय तो लगेगा, विसर्ग आदेश होगा। उसके बाद विसर्ग को कुपोहो कपोच। विसर्जनीय सह से सकार आदेश होना चाहिए, पर उसको बाद के कुपोह कपोह से जिह्वा मूल्य विसर्ग आदेश होता है। कवि खरोति। अवगतम वा? आम्। तब का बाकी भी देखिए। आप जस्ट ये सभी एक्सरसाइज कीजिए, भाई एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आंसर्स भी आपको भेजता हूँ। हाँ, अगला देखिए। अगला टाइप का संधि रेफादेश है, रेफलोप। रो सुपी।
अख्नो रेफादेशो न तु सुपी। तो सुप प्रत्यय आप जानते हैं ना, सुप प्रत्यय, सुपी मतलब सुप प्रत्यय। जैसे तिङंत, तिङंत प्रक्रिया में तिप्तस जी सिप्तस द मिपस्मस त आताम ज तास आताम दम ईट वही महिम, इनको तिंग प्रत्यय कहते हैं। सुप प्रत्यय तु औजस अम औट शस टाभ्याम बिस ङेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस ओस आम नी ओस सुप, 7 विभक्तियों का 3 वचनों का प्रत्यय सुप प्रत्यय। सुबंत प्रक्रिया में ये सुप प्रत्यय 21 प्रत्यय है। सुपी, हाँ, अलोन्त्यस्य इति अक्ष्णः अन्त्यः नकारः स्थानी। अहन शब्द, तो अख्नो रेफादेशो न तु सुपी। तो अक्ष्ण, अहन, अक्ष्णः नकारः, अक्ष्णः, अहन शब्द के अंतिम नकार, अहन शब्द के अंतिम वर्ण, क्योंकि अलोन्त्य से सूत्र के परिभाषा से अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होगा। अघन शब्द के अंतिम वर्ण नकार को क्या रेफ आदेश होता है। परनिमित्त क्या है, सुप प्रत्यय को छोड़ के, असुपी, सुप प्रत्यय को छोड़ के सब बाकी सभी केस में, जैसे अहन प्लस अहह, अहह तो ये सुप प्रत्यय नहीं है, इसलिए इस नकार के स्थान पर रेफ आदेश। अहर अहह, अहर, अहर अहह। सुप प्रत्यय होगा तो ये रेफ आदेश नहीं होगा। रोसुपी, अहन इत्यस्य नकारस्य पदान्ते रेफादेशः भवति, परंतु सुप्रत्यय परे न भवति। हाँ, तो अहन का अखर हो गया। और उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय है अहह। हाँ, तो अहर निशा, हाँ, अहर निशा, अहर अहम, अहर अहन प्लस ददाति, अहर ददाति। हाँ, प्रकृत सूत्र से सुप्रत्यय से लुकी कृते प्रयोगः। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे आसुपि इति निर्दिश्यते, तथापि अस्य सूत्रस्य सुबन्त प्रक्रियां विहाय अन्यानि उदाहरणानि नैव विद्यन्ते। अतः अस्य सूत्रस्य विधान सामर्थ्यात् सुबन्त प्रक्रियायाम् एव यत्र सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तत्र इदं सूत्रम् उपयुज्यते। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे असुपि इति निर्दिश्यते, तथापि अस्य सूत्रस्य सुबन्त प्रक्रियां विहाय अन्यानि उदाहरणानि नैव विद्यन्ते। हाँ, सुबंध प्रक्रिया के अलावा बाकी उदाहरण तो नहीं मिल रहा है। अतः अस्य सूत्रस्य विधान सामर्थ्यात् सुबंत प्रक्रियाम् एव यत्र सुप्रत्ययस्य लुक् भवति तत्र इदं सूत्रम् उपयुज्यते। तो थोड़ा डिटेल दिए। हाँ, इनिशियली हम सूत्रों का जस्ट बेसिक फर्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। थोड़ा वही सूत्रों का थोड़ा डिटेल्ड स्टडी के लिए काफी एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट लेवल देखना पड़ेगा। पर इतना एटलीस्ट, रोहो सुपी सिंपल। अकन शब्द के नकार का रेफ आदेश होता है। सुप्रत्यय पर असुपी, सुप्रत्यय छोड़ के बाकी सब
विषय परनिमित्त में होने के समय। अहरहः, अहर्निश, अहर्ददाति, अहरहः, अहर्गणः। अगला सूत्र रोरी। रेफस्य रेफे परे लोपः। वेरी सिंपल। रोः केवल रेफस्य उभयोः अनेन सूत्रेण लोपः भवति। रोः इत्युक्ते केवल रेफस्य, रोः केवल रेफस्य उभयोः अनेन सूत्रेण लोपः भवति। रोः केवल रेफस्य उभयोः अनेन सूत्रेण लोपः भवति। तो पुनर् प्लस रमते, रेफ के बाद रेफ है तो पहला रेफ का लोप होगा बस। रेफ है और रेफ है, पहला रेफ का लोप होगा। तो पुनर् प्लस रमते, ये रेफ का लोप हो गया। और उसके बाद रेफ होने के बाद हमने एक सूत्र पहले पढ़े हैं, ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। रेफ लोप होने के बाद पूर्व के अण का दीर्घ होगा। पूर्व में अणु होगा तो उसको दीर्घ होगा, पुणारमते हो जाएगा। ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण हम तिङन्त प्रक्रिया में पढ़े हैं। ड रेफयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः। डकार और रेफ लोप होने के बाद उसके पहले अणु होगा तो उस अणु वर्ण का, अणु मतलब आ ई उ, अण प्रत्याहार के आ ई उ, इनका दीर्घ करना। डलोप निमित्तम, डोडे लोपक से डकार का लोप होता है, रोरी से रेफ का लोप होता है, रे लोप निमित्तम। हाँ, इसके बाद इसके इसमें भी आश्रयात सिद्धम कंसेप्ट देखिए। डोडे लोप है और रोरी, ये किधर आता है? रोरी सूत्र का संख्या क्या है? 8314। डोडे लोपक में भी वो भी त्रिपादी में ही आता है। त्रिपादी के सूर्य सूत्र सूत्र सपाद सप्ताध्यायी सूत्रों के प्रति असिद्ध होता है, असिद्ध होता है। पर उस असिद्ध का ये एक्सेप्शन है। तो नॉर्मली त्रिपादी सूत्र करने के बाद आप सपाद सप्ताध्यायी सूत्र हम नहीं करेंगे, त्रिपादी के सूत्र सबसे अंतिम स्टेप में करते हैं। पर उसका एक्सेप्शन है, ये इधर डोडे लोपक और रोरी करने के बाद ये ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है। ये सूत्र किधर है? सपाद सप्ताध्यायी में है, 63111। उसके बाद ये करना है। यही विषय में कल को भी बताया था। अतो रोर प्लुता दप्लुते से रू के स्थान पर जो उकार आदेश कर रहे हैं, ये सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है। पर वो जो रुकार आदेश होता है, ससजुषो रुहु से जो ऋत्व होता है, ससजुषो रुहु, वो त्रिपादी के सूत्र है। तो नॉर्मली त्रिपादी के सूत्र के बाद, क्योंकि त्रिपादी के सूत्र के कार्यों को सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र देखेंगे नहीं, पर ये असिद्धत्व का ये एक्सेप्शन है। उसको ही कहते हैं आश्रयात सिद्धत्वम। आश्रयात सिद्धत्वम ऐसा कहते हैं। तो इसलिए देखिए, पुनः प्लस रमते, पुनर्रमते वो रेफ का लोप होने के बाद रुलोपे पूर्व से दीर्घणों से पुनारमते दीर्घ हो जाता है। अवगतम वा? आम प्रभु। तो पुनर् प्लस रमते पुनारमते, हरिर प्लस रम्य, रोरी रुलोपे पूर्व से दीर्घोण हरीरम्य। तो शंभुर प्लस राजते,
रोरी ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है। शंभू राजते। तो शंभू राजते, ऐसा आपको जब देखते हैं इसको पदच्छेद कैसे करना है, पदच्छेद करने के बाद क्या होगा, शंभु राजते, ऐसा पदच्छेद करना है। हाँ? पदच्छेद करने के बाद शंभु राजते ऐसा होगा। क्योंकि ये शंभुर शब्द उधर से शंभु प्लस सु प्रत्यय, सुबंत प्रक्रिया के शु प्रत्यय उधर से ही शुरू हो रहा है। तो ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है। इसमें दीर्घो अणह, अणह किम, सूत्र में अण शब्द को क्यों प्रयोग हुआ है, दलकृत्य है। त्रिड प्लस डकार, देखिए त्रिड प्लस डकार, त्रिह धातु और त प्रत्यय का डकार आदेश हो गया। डोडे लोपक से डकार का लोप हो गया। उसके बाद डुलोपे पूर्व से दीर्घोण से पूर्व वर्ण का दीर्घ नहीं करना है, क्योंकि पूर्व वर्ण ऋकार है, वो अण के अंदर नहीं आता, ये त्रिड ही रहेगा। वृक्ष धातु प्लस त प्रत्यय, कोड है और वो सब सूत्र डोडे लोपक से डकार का लोप हो गया। उसके बाद यदि सूत्रे अणः इति नोच्यते तर्हि अत्रापि ऋकारस्य दीर्घः स्यात्, क्रीडः इति असाधु रूपं स्यात्। सर्वाणि साधु रूपाणि लिखत गृह कार्य। सो बालस प्लस अटति, बालस प्लस अटति क्या होगा, बालो अटति। बालोटति। स्टेप्स क्या है, ससजुषोरुः बालर अटति। फिर फिर उसके बाद में अतोरोरप प्लुताद तो प्लुतात्। बालो अटति, बालु बाल, हाँ बालो अटति। आद्गुण है। आद्गुण से बालो अटति और एंगी, एंग पर पदन्तात् अति। येंग पदांतात् अति, अटति से बालोटति। बालोटति। बालस प्लस पटति क्या होगा, बालक पठति। इसमें भी पहले ससजुषो रुहु बालर पठति, खरवसानयोर विसर्जनीयः बालः पठति, कुप्पौ कपौ च बालक पठति। बालक पठति। इस तरफ सभी एग्जाम्पल्स कीजिए। विप्रतिषेधः सुलोपः। विप्रतिषेधे परम कार्यम, हम विप्रतिषेध का हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अलर्ट जल्दी करता हूं। तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्, ये परिभाषा सूत्र है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, दो सूत्र तुल्य बल विरोध होने पर हमको परसूत्र का कार्य करना पड़ेगा। विप्रतिषेधः इत्युक्ते तुल्य बल विरोधः। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र प्राप्तिः तुल्य बल विरोधः। और एग्जाम्पल देखिए, विप्रतिषेधे, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम थोड़ा तुल्य बलम सूत्रद्वयम। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, राम प्लस व्यस प्रत्यय, सुबंत सुप्रत्यय में बताया था,
सु औजस अम औटशस टा ब्याम बिस ङे ब्याम ब्यस नसिब्याम ब्यस। तो ब्यस प्रत्यय चतुर्थी बहुवचन में और पंचमी बहुवचन में आता है। हाँ, तो राम प्लस ब्यस प्रत्यय। तो राम प्लस ब्यस प्रत्यय में सुपीच सूत्र, सुपीच सूत्र क्या कहता है? यज्ञादि सुप्रत्यय परे दीर्घः भवति। तो ये व्यस प्रत्यय सुप्रत्यय है और यज्ञादि सुप्रत्यय, यज्ञ प्रत्याहार अयवरट लर्ण ञमगणनम झबई, बकार यज्ञ यज्ञ प्रत्याहार के अंदर आता है ना। तो यज्ञादि सुप है। तो यज्ञादि सुप प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है। तो राम प्लस व्यस में सुपीच से आप दीर्घ कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। और बहुवचने जल्येत दूसरा सूत्र देखिए, बहुवचने जल्येत, बहुवचने जलादि सुप्रत्यय परे येत्वम भवति। ये व्यस्त प्रत्यय बहुवचन के प्रत्यय है, पंचम चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के प्रत्यय है। और ये जलादि सुप्रत्यय है। हाँ, जलादि सुप्रत्यय है, जल। तो इधर येत्व होगा, बहुवचन जुलिय सूत्र से येत्व होगा और सुपीच सूत्र से दीर्घ करना है। हमको सुपीच सूत्र करना है या बहुवचन जलियत करना है? ये दो सूत्रों के बीच में अभी तुल्य बल विरोध है। और इसमें तुल्य बल विरोध में और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुल्य बल विरोध है, इट मीन्स विप्रतिषेध है। तो जो सुपीच सूत्र से जैसे राम प्लस ब्याम प्रत्यय, तो यज्ञादि सुप्रत्यय रामाभ्याम, ये व्याम प्रत्यय बहुवचन के प्रत्यय नहीं है। टाभ्याम बिस, व्याम प्रत्यय द्विवचन के प्रत्यय। तो राम प्लस व्याम में आपको बहुवचन जलियत से कुछ झगड़ा नहीं होगा। राम प्लस व्याम में सीधे से सुपीच सूत्र से दीर्घ करके रामाभ्याम बना सकते हैं। पर राम प्लस व्यस में बहुवचन जलियत भी कर सकते हैं, सुपीच भी कर सकते हैं। राम प्लस सु प्रत्यय में देखिए, राम प्लस सु, ये सुप प्रत्यय सप्तमी बहुवचन के, सप्तमी बहुवचन सुप प्रत्यय बहुवचन के प्रत्यय है, जलादि सुप्रत्यय है। तो इधर येत्व करके रामेशु रूप बनता है। इधर रामेशु, राम प्लस सुप्रत्यय, इधर सुपीच सूत्र से आपको झगड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सुप्रत्यय यज्ञादि सुप्रत्यय नहीं है, क्योंकि बहुवचन जले सीधे करके रामेशु बना सकते हैं। पर राम प्लस व्यस, इसमें सुपीच भी कर सकते हैं, बहुवचन जलियत भी कर सकते हैं। तो राम प्लस व्याम में व्याम प्रत्यय बहुवचन नहीं है, इसलिए सीधा सुपीच कर सकते हैं। राम प्लस सु प्रत्यय में ये यज्ञादि सुप्रत्यय नहीं है, इसलिए बहुवचन जलियत से सीधे से आप येत्व करके रामेशु बना सकते हैं। पर राम प्लस व्यस प्रत्यय में ये सुपीच से ये यज्ञादि सुप्रत्यय भी है और बहुवचन के जलादि सुप्रत्यय भी है, तो दोनों कर सकते हैं। तो राम प्लस व्यस में कौन सा सूत्र अप्लाई करना है? तो इसी सिचुएशन को तुल्य बल विरोध कहते हैं। तुल्य बल विरोध मतलब दो सूत्र का एक ही जगह में एप्लीकेबल है।
इसको ही विप्रतिषेध कहते हैं। तो इधर जो परसूत्र है उसको अप्लाई करना है। तो सुपीच सूत्र 73102, बहुवचन जलियत 73103 है। तो इसलिए बहुवचन जलियति अप्लाई करना है, इसीलिए रामे होगा, ये तो आदेश करके रामे के बाद रामेभ्यः ऐसा रूप होगा। अवगतम वा? आम प्रभु जी। विप्रतिषेधे परम कार्यम। और एक एग्जाम्पल देखिए। और उसके पहले एक, हाँ, विप्रतिषेधे परम कार्यम। और विप्रतिषेध और अपवाद, इसके बीच में थोड़ा अंतर समझना चाहिए। नॉर्मली उत्सर्ग सूत्र अपवाद सूत्र हम इसके बारे में पढ़े हैं। जैसे आद गुण है, उत्सर्ग सूत्र है। वृद्धि वृद्धि राधई ये अपवाद सूत्र है। सॉरी, वृद्धि रेची, नॉट वृद्धि राधई, गलत है, वृद्धि रेची। आद गुण है, उत्सर्ग सूत्र है। वृद्धि रेची अपवाद सूत्र है। So अपवाद सूत्र is a smaller subset of the उत्सर्ग सूत्र। पर विप्रतिषेध मतलब क्या है? There are two सूत्रस, उनका there is a separate area in which both the sutras work, but there is also a common area in which both the sutras are applicable. पूर्व सूत्र, ये जो येलो कलर के पार्ट में, उधर दूसरे सूत्र से कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। ये पर सूत्र, ये पिंक कलर के पार्ट में दूसरे सूत्र से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। पर ये जो बीच में जो व्हाइट कलर के पार्ट में, उसमें दोनों सूत्र का अप्लीकेबल है। तो उधर ही इस जगह पे कौन सा सूत्र का अप्लाई करना है? इसमें पर सूत्र का अप्लाई करना है। हाँ, ये विप्रतिषेध है। पर उत्सर्ग अपवाद में देखेंगे तो ये वृद्धि रेची में आद गुण भी अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धि रेची के सभी स्थानों पर आद गुण भी अप्लाई कर सकते हैं। पर वृद्धि रेची की जगह पे आद गुण अप्लाई करेंगे तो ये वृद्धि रेची सूत्र, ये सूत्र ही रिडंडेंट हो जाएगा। ये सूत्र ही, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, रिडंडेंट। ये सूत्र का कुछ अवकाश ही नहीं मिलेगा। पाणिनि ऋषि, ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको उत्सर्ग अपवाद सूत्र में जब अपवाद का स्थान है, अपवाद सूत्र ही अप्लाई करना है। ये उत्सर्ग अपवाद सूत्र से सबसेट ऑफ द उत्सर्ग सूत्र। पर विपरीत छेद में दे आर नॉट सबसेट, देयर इज अ म्यूचुअल, there is a common area in which both the sutras are applicable, but apart from the common area, both the sutras have their individual application in other areas. तो ये एक और एग्जांपल देखिए। हाँ, युष्मद् युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। तो युष्मद् शब्द प्रयोगे हमको कौन सा विभक्ति उपयोग करना है? तिङन्त विभक्ति। मध्यम पुरुष के विभक्ति उपयोग करना है। सिप्तस्त, ता साताम द्वम। युष्मद शब्द होने के समय हमको मध्यम पुरुष के विभक्ति उपयोग करना है, इसलिए यूयम गच्छत, मध्यम पुरुष के विभक्ति। अस्मद शब्द प्रयोग करने के समय हमको उत्तम पुरुष के विभक्ति उपयोग करना है, वयम गच्छामः, ऐसा। पर समझिए कि अगर एक वाक्य में युष्मद शब्द भी है और अस्मद शब्द भी है, यूयम वयम
आप सब लोग और हम सब लोग। तो अभी गच्छामह उपयोग करना है या गच्छत उपयोग करना है, ये प्रश्न है। यूयम वयम दोनों एक वाक्य में है। अभी गच्छामह उपयोग करना है, गच्छत उपयोग करना है, ये प्रश्न है। गच्छामः। हाँ, इधर हमको गच्छामह उपयोग करना है, क्योंकि परसूत्र क्या है? अस्मद् उत्तमः। युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये 14105 है। अस्मद्युत्तमः ये 14107 है। तो इधर यूयम वयम इस स्थान पर तुल्य बल विरोध है, विप्रतिषेध है। युष्मत युष्मत शब्द का अलग स्थानी है, अस्मत् शब्द का अलग स्थान है। पर इस यूयम वयम ये दोनों होने के समय विप्रतिषेध हो रहा है। तो इधर आपको परसूत्र उपयोग करना है। परसूत्र उपयोग करके यूयम वयम गच्छामः शब्द उपयोग करना है। हाँ, उत्तम पुरुष के प्रत्यय यूयम वयम गच्छामः। अवगतम वा? अवगतम प्रभु। एक मिनट। तो और एक एग्जाम्पल देखिए। हाँ, मणर प्लस रतः। मणर प्लस रतः। हाँ, मनोरथ। हशीच। हशीच सूत्र से मणर प्लस रतः, अतः परस्य रोह उत्वम। तो हशीच सूत्र से उत्व करने का उत्व प्राप्त है। जैसे मणर प्लस मय में हशीच सूत्र से उत्व करते हैं, मण ऊ मय। मणर प्लस रतः रोरी सूत्र से रेफस्य रेफे परे लोप है। रेफ का रेफ परे होने पर लोप कर सकते हैं, रोरी भी प्राप्त है। रोरी का एग्जाम्पल देखिए, पुनर प्लस रोदिति, पुनरोदिति, उसके बाद रुलोपे पूर्व से दीर्घोण पुनरोदिति। तो मणर प्लस रतः में हशीच भी प्राप्त है, हशीच से उत्व कर सकते हैं और रोरी से रेफ का लोप कर सकते हैं। पर इधर कौन सा करना है? हशीच 61114 है, रोरी 8314 है। तो हमको रोरी ही करना है ना, क्योंकि रोरी परसूत्र है। तो रोरी करेंगे तो क्या होगा? रेफ का लोप करके मणरत है, उसके बाद ध्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है, मणारत है, ऐसा रूप बनेगा। पर मणारत का रूप असाधु रूप है, ये सही रूप नहीं है। तो इधर हमको विप्रतिषेधे परम कार्य नहीं करना है, क्योंकि ये हशीच सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है, रोरी सूत्र त्रिपादी के सूत्र है। सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी के सूत्रों के प्रति विप्रतिषेध नहीं होता है। हाँ, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों सूत्र असिद्ध, दोनों के प्रति असिद्ध हो जाता है। इसलिए रोरी सूत्र हशीच सूत्र ही करना पड़ेगा। हाँ,
मणर प्लस रतः, हशीचे से उत्व कीजिए, उसके बाद आद गुण है, मनोरथः, ऐसा ही रूप होगा। तो इधर तुल्य बल विरोध नहीं है, क्योंकि ये सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है, ये त्रिपादी के सूत्र है। इसके पहले के एग्जाम्पल में देखिए, ये दोनों सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र थे, इसमें भी दोनों सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र थे, सुपीछे बहुवचने जलियत। पर ये अलग केस है, ये विपरीत छेद का सिचुएशन नहीं है। तो इसीलिए देखिए, अष्टाध्यायी में सपाद सप्ताध्यायी में हशीच है, त्रिपादी में रोरी है। पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव पूर्वत्रा सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधः, नास्ति विप्रतिषेधः अभावात् उत्तरस्य। अवगतं वा? आम प्रभुजी। प्रभु जी। तो मानस प्लस रतः रसजुषोरुः हषि च आद्गुणः मनोरथः। तो हमको और करना है या एक और कक्षा में समाप्त करेंगे? ठीक है, अगले कक्षा में हम समाप्त करते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभुजी। अगले कक्षा में। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो पूछ। अगली कक्षा में विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। उसको पहले बैच में भी ये सब पढ़े थे, बैच में जो नए लोग आएंगे हम लोग। ठीक है, एक अगली कक्षा में विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगा। हाँ समाप्त हो गया। और 3-4 सूत्र। ठीक है, समाप्त हो गया। ये गुण ये गुण आई औच है वर्ण लर्ण यमगणन छबई षडादश जमगणादश कपचटचटतम कपई शिवसर फल इति माहेश्वराणि सूक्त। सभी को रामनवमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। आज को भी मंदिर प्रभु जी। रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। आज मंदिर में सत्संग है।